गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि समस्त प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगला श्लोक क्या है, सुनते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, अपनी इंद्रियां अपने अपने विषय में यानी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में राग और द्वेष से व्यवस्थित हैं। जब किसी इंद्रिय विषय की प्रति अनुकूलता का भाव परिलक्षित होता है तब राग का उदय होता है, और जब प्रतिकूलता का भाव दर्शित होता है तब द्वेष का जन्म होता है। तो यहां पर करना क्या है कि राग और द्वेष के वशीभूत होना नहीं है, इनके अधीन नहीं होना है, बल्कि वे हमारे अधीन रहें। इसीलिए मधुसूदन भगवान कहते हैं कि तयोर न वशमागच्छेत्, तयोर न वशम आगच्छेत्, हम उनकी बस में ना हों। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि राग और द्वेष का उदय होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि उदय होने पर ही ये मालूम पड़ते हैं। जिस तरह से किसी को देखकर जलन होने लगी तो जलन होने पर ही तो ज्ञात हुआ। जब कोई चीज जन्म लेने के उपरांत मालूम पड़े तो उसे जन्म लेने के पहले कैसे रोक सकते हैं। जिस तरह से इस उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि गंगा जी में बहकर आने वाले मुर्दे को देखकर कोई यदि कहता है कि अब हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गंगोत्री से इधर कोई मुर्दा बहकर आने ही न पावे, तो क्या यह संभव है? क्या यह आपकी बस की बात है? शायद उत्तर होगा नहीं। यदि मान लिया जाए कि ठीक है, आप मुर्दे को रोक कर बैठ जाएंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? सड़ांध पैदा हो जाएगी,
दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए उसे आगे बढ़ने दो, बहने दो। इसी तरह से हमारे अंतःकरण की वृत्ति में कभी राग बहकर आएगा, कभी द्वेष बहकर आएगा। यदि हम उनको पकड़कर, उनको रोक कर बैठ जाएंगे तो हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आएगी। इसलिए उनको जाने दो, बहने दो। करना क्या है? हमें उनके प्रति लापरवाह हो जाना है, उदासीन हो जाना है। इसके लिए आपको दो युक्तियां बताते हैं। कैसे? कि जब कभी हमारे मन में इस तरह का भाव आए तो उसे शरीर द्वारा क्रियान्वित ना करें। यह तो हुई पहली युक्ति। और दूसरी युक्ति ये कि उसका बुद्धि से कभी समर्थन ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही राग द्वेष व्यक्ति के जीवन में परिपंथी, भगवान ने परपंथी कहा, तौ यस्य परिपंथिनौ। ये दोनों परिपंथी हैं। परपंथी का अर्थ होता है लुटेरा यानी डाकू, और दूसरा अर्थ है दुश्मन। यहां पर ये दोनों ही अर्थ बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये ठग नहीं है, ये चोर नहीं है, बल्कि ये डाकू हैं। ये दिन में जागते हुए लूट कर ले जाते हैं। तो इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे अब सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोष युक्त दिखने पर भी स्वधर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरे के धर्म पालन में सुगमता भले ही परिलक्षित होती हो, किंतु उसका आचरण परिणाम में सिद्धांतता भयावह होता है। इसलिए मनुष्य को स्वधर्म के अनुसार नियत कर्म में सदैव दृढ़ रहना चाहिए। जिस तरह से एक सतोगुणी ब्राह्मण के लिए हिंसा की अनुमति नहीं होती, वहीं पर एक रजोगुणी क्षत्रिय के लिए नियमानुसार हिंसा की अनुमति है। इसलिए मनुष्य को हिंसा के नियमों का आचरण करते हुए स्वयं को विनष्ट करना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा का पालन करने वाले ब्राह्मण के आचरण का अनुकरण करना नहीं। भगवान ने अब तक इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है और आज्ञा दी है कि प्रकृति का धर्म प्रकृति में रहने दो, पुरुष का धर्म पुरुष में। असंगता यानी अनासक्ति, प्रस्तरता और चेतनता ये पुरुष धर्म की लक्षण है।
पुरुष धर्म की एक विशेषता और है कि इसमें गुण नहीं है, यह विगुण है। पुरुष धर्म गुणहीन है, यही स्वधर्म है। गुण तो प्रकृति के धर्म में होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रकृति जनित कहा जाता है। यह तो विगुण है, यह स्व का धर्म है, यह प्रकृति और प्राकृत धर्म नहीं है। यह स्वधर्म यानी स्व का धर्म है, इसका गुणों से कोई संबंध नहीं। इसमें ना तो विषय है और ना ही इंद्रिय। इसलिए पुरुष धर्म में स्थिर रहे, वह प्रकृति और प्राकृत धर्म को कदापि स्वीकार ना करे। कितना भी उसका आचरण अच्छी तरह से करेंगे, परिणाम में वह पुरुष धर्म की विपरीत ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।